हेलो गाइस, जिस मूवी को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये मूवी हाल ही में नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई है। जिस मूवी का नाम है स्पाइडर हेड। ये एक साइंस फिक्शन मूवी है। मूवी के स्टार्ट में हमें स्पाइडर हेड के रिसर्च सेंटर को दिखाया जाता है। उसके बाद हमें स्टीव को दिखाया जाता है जो कि अपने टीम के साथ होता है। वहाँ पर एक और बंदा होता है जिसका नाम रे होता है, जिसके ऊपर स्टीव G46 मेडिसिन का ट्रायल कर रहा होता है। इसके बाद हमें पता लगता है कि रे के ऊपर 4 लोगों का खून का इंजाम है और जो कि कभी माफ नहीं होगी। यहाँ तक कि स्पाइडर हेड में सारे कैदी होते हैं और उन कैदियों को उनकी मर्जी से वहाँ पर लाया होता है। उसके बाद स्टीव उन कैदियों पर कुछ मिनट के लिए टेस्ट करता है और उन कैदियों को अपनी इच्छा से वहाँ पर रहने देता है, जैसे कि जिम करना, पढ़ाई करना वगैरह। उसके बाद हमें बताया जाता है कि वहाँ पर एक जीव नाम का कैदी होता है। स्टीव जीव पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे बाहर ले जाता है। उसके बाद स्टीव जीव की बॉडी के अंदर N40 और B15 नाम के मेडिसिन को डाल देता है, जिसके कारण जीव को अच्छे अच्छे सीन दिखाई देने लगते हैं, जबकि असल में उसके सामने ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसे ये सब कुछ मेडिसिन के कारण दिखाई दे रहा था। स्टीव सब कुछ नोट करने के बाद उसे वापस ले आता है। उसके बाद जीव को रात में एक हादसा याद आता है। वो सपने में देखता है कि वो अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में होता है। वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। उसके बाद जीव को अपने दोस्त की गाड़ी चलाने की इच्छा होती है। उसके बाद उसका दोस्त उसे गाड़ी चलाने के लिए दे देता है और फिर वो दोनों ड्रिंक करते हुए ड्राइव करने लगते हैं। लेकिन जीव नशे में होने के कारण वो गाड़ी को पेड़ में ठोक देता है और उसका दोस्त वहीं पर मर जाता है। जीव उसी की सजा स्पाइडर हेड में काट रहा होता है। वहाँ पर एक लीजी नाम की कैदी भी होती है जो कि चोरी करने के जुर्म में यहाँ पर आई होती है और उसे कुकिंग का काफी शौक होता है, इसलिए वो सभी के लिए वहाँ पर खाना पकाती है। उसके ऊपर कोई टेस्ट नहीं किया होता है क्योंकि वो अभी अभी कुछ दिनों में वहाँ पर आई होती है। लेकिन जेब लीजी को पसंद करता है लेकिन उसे बोल नहीं पाता है। अगले दिन स्टीव जेब को ट्रायल के लिए एक रूम में बुलाता है। उसके बाद स्टीव जीव के अंदर N40 के ड्रग को डाल देता है, जिससे जीव तड़पने लगता है। वो इस मेडिसिन के असर को देखकर खुश हो जाते हैं और स्टीव मार्क को कहता है कि इस पर ध्यान रखना। उसके बाद मार्क दवाई का डोज कम कर देता है। एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद जीव अपने रूम में आ जाता है। उसके बाद मार्क वहां पर आ जाता है और जीव के शरीर में लगी मशीन की मेडिसिन को चेंज कर देता है। उसके बाद मार्क जीव को कहता है कि ट्रायल में तुम इस मशीन को हाथ मत लगाना वरना तुम्हारी जान जा सकती है। उसके बाद अगले दिन ट्रायल रूम में 2 लड़कियों को बुलाया जाता है और दूसरे कमरे में जीव, स्टीव और मार्क बैठे होते हैं। उसके बाद स्टीव मार्क को कहता है कि इन दोनों में से एक लड़की के ऊपर डार्क फ्लॉक्स ड्रग का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद स्टीव जीव से पूछता है कि इन दोनों में से किस लड़की को ये ड्रग दिया जाए। जीव इस ड्रग से गुजर चुका होता है और उसे ये भी मालूम होता है कि ये ड्रग काफी पेनफुल है, इसलिए वो स्टीव को कहता है कि ये ड्रग किसी को मत दो। उसके बाद स्टीव जीव को कहता है कि क्या तुम इन दोनों में से किसी को प्यार करते हो। उसके बाद जीव कहता है कि मुझे इन दोनों में से किसी से प्यार नहीं है और ना ही लगाव है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये ड्रग काफी पेनफुल है। उसके बाद स्टीव बोलता है कि हम इस दवाई से पूरी दुनिया की भलाई कर सकते हैं और हम इस नेक काम में जुड़े हैं और तुम भी हमारे साथ जुड़े हो। लेकिन जीव इस ट्रायल के लिए परमिशन नहीं देता, जिसके कारण स्टीव उन दोनों लड़कियों को बाहर जाने के लिए बोलता है। उसके बाद स्टीव एक डायरी को लॉकर में डालकर जीव को भी बाहर जाने के लिए बोलता है। उसके बाद जीव डायरी को लॉकर में डालते हुए स्टीव को देख लेता है। अगले दिन जीव अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करने के लिए बाहर चला जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को वॉइस मैसेज करता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि तुम मेरे मैसेज से पक चुकी होगी, इसलिए ये मेरा लास्ट मैसेज है तुम्हारे लिए। मुझे यहाँ पर लीजी नाम की लड़की से प्यार हो चुका है और तुम खुश रहना। ये कहकर जीव अंदर आ जाता है। उसके बाद वो लीजी से मिलता है और अपने प्यार का इजहार कर देता है और लीजी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन लैब में रोगन नाम के शख्स को जीव के आगे बिठा दिया जाता है। उसके बाद जीव डर रहा होता है कि उन दोनों को ड्रग्स ना दे दिया जाए। कुछ टाइम बीतने के बाद उन दोनों को बाहर जाने के लिए बोल दिया जाता है। जब उसे समझ में आता है कि उसके ऊपर रोगन के ऊपर ब्लैक फिश ड्रग का ट्रायल करने वाले थे, वो फिर गुस्से में स्टीव के पास चला जाता है। उसके बाद स्टीव जीव को कहता है कि देखो तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से आए हो वरना तुम किसी जेल में सड़ रहे होते। मैंने तुम्हें ये आजादी दी है और ये ट्रायल मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऊपर से ऑर्डर दिया जाता है। उसके बाद जीव उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन स्टीव जीव को अपने पास बुलाता है और उस लैब में हैदर नाम की लड़की को बुलाया जाता है। उसके बाद स्टीव कहता है कि देखो मैं तुम्हारे परमिशन से ही इस ड्रग का ट्रायल करूँगा। जीव फिर से मना कर देता है। स्टीव कहता है कि मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। उसके बाद जीव स्टीव से रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है कि तुम अपने सुपीरियर से बात करो। स्टीव मान जाता है और बाहर जाकर लीजी से बात करता है
और फिर से वापस आ जाता है। उसके बाद स्टीव जीव को कहता है कि मैंने सुपीरियर से बात की है, लेकिन सुपीरियर नहीं मान रहे हैं। स्टीव अब कहता है कि चॉइस तुम्हारे हाथ में है, या ट्रायल के लिए मान जाओ या दूसरे जेल चले जाओ। जीव के पास कोई चॉइस न बचने के कारण वो ट्रायल के लिए हाँ कर देता है। जीव के परमिशन के बाद उस लड़की में ड्रग को इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसके चलते उस लड़की के शरीर में काफ़ी दर्द होने लगता है। वह लड़की नीचे गिर जाती है, जिसके कारण उसका मीटर खराब हो जाता है। मार्क मशीन को बंद करने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन मशीन खराब हो चुकी थी। उस लड़की को यह दर्द सहन नहीं हो रहा था, इसलिए वो सुसाइड कर लेती है। मार्क और स्टीव उस लड़की को बचाने के लिए दौड़ते हुए जाते हैं। तभी स्टीव की पॉकेट से वो लॉकर की चाबी गिर जाती है। जीव उस चाबी को उठा लेता है, फिर वो जाकर लॉकर को खोलता है और डायरी को पढ़ने लगता है। तभी जीव को पता चलता है कि स्टीव के ऊपर कोई सुपीरियर नहीं है, वो उसकी खुद की कंपनी है जिसके लिए वो दवाइयाँ बना रहा है। और यहाँ तक कि स्टीव ने भी अपने ऊपर मशीन लगा रखी हुई है। उसके बाद जीव स्टीव के आने से पहले उस डायरी को उस लॉकर में रख देता है। उसके बाद वो उस रात मार्क से मिलता है और कहता है कि मुझे स्टीव की सारी सच्चाई पता है, वो ये सारी दवाइयाँ अपनी कंपनी के लिए बना रहा है, लेकिन तुम इसमें उसका साथ क्यों दे रहे हो। उसके बाद मार्क कहता है कि वो लोगों का भला करना चाहते हैं। उसके बाद जीव कहता है कि वो लोगों का भला नहीं हमारा यूज़ कर रहा है। दूसरी तरफ स्टीव जीव और लीजी को साथ में देखकर उसे पता लग जाता है कि ये दोनों आपस में प्यार करते हैं। और अगले दिन मार्क भी रिसर्च सेंटर नहीं आता, ये बोलकर कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद स्टीव मार्क की जगह जीव को हेल्प करने के लिए बुलाता है और ट्रायल रूम में लीजी होती है, जिसके ऊपर स्टीव जीव को ड्रग इंजेक्ट करने को कहता है, लेकिन जीव स्टीव को मना कर देता है। फिर स्टीव कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है, लीजी चोरी के जुर्म में नहीं बल्कि अपने बच्चे के जुर्म में यहाँ पर आई है। उसके बाद लीजी ये बातें सुन लेती है और कहती है कि हाँ, मैंने गलती से धूप में खड़ी कार में अपनी बेबी को छोड़कर जॉब में चली गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। लीजी फिर कहती है कि हाँ, मुझे ये ड्रग दे दो, मैं इसी की हकदार हूँ। उसके बाद जी पेनफुल ड्रग को लीजी के ऊपर इंजेक्ट न कर स्टीव के ऊपर कर देता है, जिससे स्टीव को पता लग जाता है कि मार्क ने उसकी मशीन से छेड़छाड़ की है। उसके बाद स्टीव जीव को मशीन को रोकने के लिए कहता है। उसके बाद जीव स्टीव से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उसके बाद स्टीव कहता है कि मैं दवाइयाँ इसलिए बना रहा हूँ कि इस दवाई से लोग मेरे आदी हो जाएं और मैं दुनिया पर राज करूं, और ये सब मैं अपने खुद की कंपनी के लिए कर रहा हूं। उसके बाद उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ मार्क भी पुलिस को लेकर वहीं आ रहा होता है। उसके बाद स्टीव और जीव दोनों लड़ते लड़ते गिर जाते हैं, जिससे स्टीव की मशीन खराब हो जाती है, जिससे मशीन का ड्रग्स मिक्स हो जाता है और स्टीव हंसने लगता है। और दूसरी तरफ उसका मोबाइल कंट्रोलर भी टूट चुका था। जीव इसी का मौका उठाते हुए लीजी को लेकर वहां से भागने लगता है। उसके बाद स्टीव माइक पर जाकर सभी कैदियों को कहता है कि जीव और लीजी ने मार्क को अपनी तरफ कर लिया है और मार्क पुलिस लेकर आ रहा है, और आप लोग जीव और लीजी को रोके ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। उसके बाद स्टीव सभी ड्रग को अपने बैग में लेकर प्लेन से भागने लगता है। दूसरी तरफ जीव और लीजी उन कैदियों से बचकर बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो देखते हैं कि स्टीव प्लेन लेकर भाग रहा है। वो दोनों भी एक बोट को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ स्टीव के मशीन में केमिकल मिक्स होने के कारण वो प्लेन को अच्छी तरह से उड़ा नहीं पाता है, जिसके कारण वो प्लेन को पहाड़ में क्रैश कर देता है। दूसरी तरफ जी और लीजी प्लेन को ब्लास्ट होते हुए देख लेते हैं, फिर वो हंसते हुए वहां से निकल आते हैं। फिर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।